ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, लाइफ स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है, लाइफ का ग्राफ कहीं जा ही नहीं रहा है। ना खुशी का ठिकाना है और ना ही सक्सेस का कोई पता। तो शायद ये वीडियो आपके फीड में आई है तो इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा। चलो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक कहानी लड़के की है। ये छोटे से शहर में रहता था, जिसे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन हर मिडिल क्लास फैमिली में एक सिनेरियो होता है कि खेल कूद बाद में, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो। तो उसने खेल कूद को ज़्यादा चूज़ किया। उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और फैमिली में प्रॉपर शपथ खिलाई गई कि भाई तुम्हें खेलना छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर आसपास की सोसाइटी ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, आपका बेटा खेलना चाहता है तो खेलने दीजिए। स्पोर्ट्स कोटा नाम की चीज़ होती है जहाँ से गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, एडमिशन्स मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। बस यही एक शर्त थी कि उसके पिता मान गए, उसको क्रिकेट खेलने दिया। क्रिकेट खेलने दिया तो उसे बस खेल से मतलब था, उसे नहीं पता था कि समाज क्या साजिशें कर रहा है। वो अपनी खेल में जुटा रहा। डे बाय डे उसकी खेल बेहतर होती गई और देखते ही देखते स्पोर्ट्स कोटा से उसे एडमिशन, उसके बाद उन्हें जॉब भी मिल गई। अब क्या था, घर में दिवाली का माहौल था क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिला था। अब देखो, गवर्नमेंट जॉब एक मिडिल क्लास फैमिली में मिलना बहुत ही शान की बात होती है। दिवाली का माहौल था, मिठाइयाँ बंटवाए जा रहे थे और सबके दिलों पे, सबके फेस पे जो खुशी थी ना, लेकिन वो लड़का वो खुशी को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि ये खुशी मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही है? मुझे तो जॉब मिल गई है, प्रॉपर यही तो चाहिए होता है, यही तो लाइफ़स्टाइल है। समाज तो हमें यही सिखाता है, यही तो प्रैक्टिकल जॉब है। खेल-कूद वाला तो कोई जॉब नहीं होता। और समाज के इस बनाए मायाजाल में वो फँस गया और उसने गवर्नमेंट जॉब जॉइन भी कर ली। रेलवे की जॉब थी, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है? टिकट कलेक्टर की जॉब थी। अब वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। अब उन्हें डे बाय डे एडजस्टमेंट करना पड़ा। 1 मंथ एडजस्ट किया, 2 मंथ एडजस्ट किया, 3 मंथ एडजस्ट किया, वो खुश नहीं हो पा रहे थे। उन्हें महसूस नहीं हो रही थी वो खुशी जो उन्हें होनी चाहिए थी। तो फिर उन्होंने एक बार खुद से सवाल किया कि क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या मुझे यही करना था जो मैं कर रहा हूँ? फिर उनको रियलाइज़ हुआ नहीं। और ये नहीं सुनते ही उन्होंने एक चीज़ किया, पता है क्या? एक्शन। उन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया और अपने सपनों की तरफ दौड़ लगाई। बस यही कोई कमी हम लोग कर देते हैं ना, हम लोग अपने सपने की तरफ भाग ही नहीं पाते हैं और अपने प्रेज़ेंट चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते हैं। बट उन्होंने छोड़ा और छोड़ने के बाद उन्हें जो सक्सेस हासिल हुई ना, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यही तो 1% जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनमें और हम में डिफरेंस होता है। वो एक्शन में बिलीव करते हैं और हम एक्शन ले ही नहीं पाते, एडजस्टमेंट करते जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्शन एंड एडजस्टमेंट। अब इतनी देर तक कहानी सुनने के बाद पता तो चल ही गया होगा कि ये लड़का कौन था। ये है MS धोनी की कहानी। आई नो कि आप सभी को ये कहानी पता है, लेकिन ये कहानी का डिफरेंस समझिए। मुद्दा ये है कि उसने एक्शन लिया। सोचो, उन्होंने कभी एक्शन ही नहीं लिया होता तो क्या हमें इतना डिजर्विंग कैप्टन मिलता? क्या क्रिकेटर मिल पाता हमें इतना डिजर्विंग, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे और इंडिया के गर्व का पात्र बने? नहीं ना। तो बस एक्शन लेना अपनी जिंदगी में, इस कहानी से समझ तो आ ही गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने सपनों की तरफ। कुछ क्वेश्चन करते हैं खुद से, वही क्वेश्चन जो MS धोनी ने खुद से किया था। क्या तुम खुश हो अपनी जिंदगी में? जवाब अगर ना आए, फिर क्या आपकी जिंदगी में आपका ग्रोथ हो रहा है? जवाब अगर ना आए, क्या आप वही जिंदगी इमेजिन कर रहे थे जो आप अभी जी रहे हो? जवाब अगर ना आए तो प्लीज टेक अ एक्शन। अभी लिखो कमेंट में, यस आई एम रेडी फॉर द एक्शन। और ये एक्शन ना 3 A से मिलकर बना है। फर्स्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट योरसेल्फ,
कौन से सिचुएशन में हो, तुम स्टक हो, तुम डीमोटिवेट हो, तुम फेल हो गए हो, एक्सेप्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड द एक्सक्यूजेस। जितने सारे जब भी एक्सेप्ट करोगे ना अपनी सिचुएशन को, वैसे एक्सक्यूजेस आ जाएंगे, अरे यार मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये हो रहा था, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। ये तमाम प्रॉब्लम उस 1% सक्सेसफुल लोगों के पास भी थी, बट उन्होंने एक्शन लिया। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ए, एक्शन। तो फर्स्ट क्या है, एक्सेप्ट। सेकंड क्या है, अवॉइड एक्सक्यूजेस। एंड थर्ड, एक्शन। क्योंकि विदाउट एक्शन शुरुआत ही नहीं हो सकती आपके सपने की। आपके सपनों का आगाज करने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो दूरी आप तय कर पाओगे। बस वही दूरी तो तय करनी है ना, वही एमएस धोनी वाली दूरी। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? स्टार्ट योर डे। मैंने कर दिया है, मैं अपने सपनों के पीछे भाग रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल जॉब के पीछे नहीं भाग रही। और मुझे पता है मैं सक्सेसफुल होंगी, मुझे बिलीव है खुद पे। आपको भी वो बिलीव खुद पे रखना होगा, बस।